तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, दिन पर दिन बीतता चला जा रहा है, लेकिन आप लोगों को धैर्य कम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंतरिक न्यूज़ मिल चुकी है और परीक्षा की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं और परीक्षा की तिथियों की घोषणा भी बहुत जल्दी ही माननीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित कर देंगी। कई लोग आंदोलन करने की कोशिश में हैं, बहुत से लोगों के माध्यम से आपने सुना होगा। आंदोलन को, है ना, सिर्फ उनके द्वारा ही प्लान किया जाता है, उनके द्वारा ही प्लान किया जाता है जो लोग नहीं चाहते कि आपकी परीक्षाएं हों। उनको राजनीति से मतलब है, उनको सिर्फ ये रहता है कि हमारे साथ में जो जुड़ने वाले लोग हैं जुड़ें और हमारे साथ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रेट के लिए हमें बाध्य करें, रेट करें, उस रेट के नाम पे पैसा कमाएं। इसी चक्कर में ये लोग पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अन्यथा वो आपका धन और आपका समय दोनों ही नष्ट करेंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है और ये पूरा कार्यक्रम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 20 अक्टूबर तक निश्चित रूप से आ जाएगा। देखिए, ये लेट क्यों हो रहा है? सिर्फ लेट अध्याचन की देरी के चलते हो रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि एक बार हम कार्यक्रम घोषित करें, उसके बाद फिर हम कैलेंडर जारी करें, तो इससे अच्छा है कि हम इकट्ठे सब करें। और देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि 15, 16, 17 और 21 और 22 दिसंबर जो ये पेपर होने वाला है, भले ही कतिपय न्यूज़ चैनल, यूट्यूब के जो आपके शैक्षिक न्यूज़ चैनल हैं, वो पेपर को अगले साल बता रहे हों या अगले साल भी नहीं बता रहे हों, है ना, अगले के अगले साल बता रहे हों। कुछ तो ऐसे भी महान लोग हैं जो सपाई मानसिकता के शिकार में कहता हूँ कि यहाँ पर जब आप बोला करिए, किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बोला करिए। यहाँ कोई दल की बात नहीं हो रही, यहाँ अभ्यर्थियों के हित की बात हो रही है। सपाई, बसपाई, भाजपाई और कांग्रेसी, ये अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आम अभ्यर्थियों के हितों की बात होती है। तो यहाँ पे सपाई, बसपाई और भाजपाई नहीं कोई, यहाँ पे आम अभ्यर्थी के हित की बात हो रही है। और मेरे विचार से उसी पर अगर चर्चा हो तो ज़्यादा उत्तम रहे, है ना। राजनीतिक चर्चा तो इंसान बाद में भी कर लेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती का जो अपना मानक बना हुआ है और इस मानक के अंतर्गत जो लोग तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जिनको लगता है कि अब हम सही तरीके से सफलता अर्जित कर सकते हैं, वे भी, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भी हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के अवश्य पढ़ें, क्योंकि कभी कभार 1 या 2 अंकों से सफलता रह जाती है और तब जा कर के मलाल होता है कि अगर काश हमने पढ़ लिया होता तो कितना अच्छा होता। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, कतई भी परेशान ना हो, और अच्छा यही होगा कि आप लोग हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लेके पढ़ें। अगर आपको अपना भावी भविष्य दिखता है, लगता है कि आपको सफलता चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, तो आराम से ऐसे जा कर के मांगे मांगे कोचिंग संस्थानों के धक्के खाइए, पैसा उड़ाइए, है ना। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के हाथ में कुछ आता नहीं है सिवाय अपने नुकसान के। अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना धन इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका धन बेकार जा रहा है, इसके अलावा आपको कुछ मिलना मिलाना नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी अपनी, आपका अपना मुद्दा है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। दोस्तों, आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिक्षकों की भर्ती का जो पूरा कार्यक्रम आने वाला है, उसमें किसी प्रकार से कोई अब लेट लपाट नहीं होगा, कोई देरी नहीं होगी। देरी इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि देरी करने का कोई औचित्य नहीं है। देरी की जाएगी तो आपका सीधा नुकसान उठाना आपको पड़ेगा। अतः सरकार ने भी ये चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी आपकी भर्ती हो, किसी को राजनीति करने का अवसर न मिले, क्योंकि हर बात पे तो राजनीति हो रही है। और जाहिर सी बात है, जब हर बात पे राजनीति होती है तो जो गवर्नमेंट सही प्रशासन, सही कार्य करती है, चलाती है, उसको इस बात की तकलीफ़ होती है कि हम तो सही दिशा में जा रहे हैं, सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शासन करने नहीं देना चाहते। कुछ लोग चाहते हैं कि व्यवस्था बिगड़ी रहे, लोग, है ना। अब चूँकि आप अच्छी तरीके जानते हैं कि बेरोजगारों के मुद्दे को भुनाने का सबसे ज़्यादा प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जाता है।
विपक्ष में कोई भी हो, बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा उनके लिए मुख्य होता है और सत्ता में आते ही उस मुद्दे से वो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कोई भी हो, एनीवन, नो प्रॉब्लम। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको याद होगा एक विज्ञापन निकालने में कितना पानी पिला दिए थे समाजवादी पार्टी की सरकार को, अभ्यर्थियों ने उखाड़ फेंका। अगर इतनी ही अच्छी सपा की सरकार थी तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में फिर, है ना, उसको भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन 72,825 में इतना ज़्यादा पकाया था अभ्यर्थियों को कि उन्होंने विदाई कर दी। 72,825 का ही मैटर मायावती को ले डूबा। अब मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, इसीलिए इन्होंने पिंड छुड़ा लिया, 72,825 के मैटर का पटक्षेप ही करा दिया। ना तो उसका पैसा मिला और न ही उस पर नियुक्ति हुई, और जो उम्मीद जगी थी कि 72,825 पे कोई नियुक्ति होगी, उसको भी ये आपके जो दल्ले टाइप के प्रतियोगी संगठन के, है ना, लोग हैं, इन्होंने पूरी तरीके से उस पर पलीता लगा दिया। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देख 2021 2016 में काफ़ी वैकेंसीज हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी ज़िंदगी में उनका कोई संपर्क नहीं रहा है, ना कभी वो रहा है। हमें आश्चर्य होता है कि हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8115998001। मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहीं पे बात कीजिए, है ना। आप व्यक्तिगत फ़ोन नंबर मांगते हैं, व्यक्तिगत फ़ोन नंबर मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि यही नंबर मेरा है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। रही बात यह कि आपको बात करनी है तो इंटरनेट कॉल पे कर सकते हैं, लेकिन विदाउट परमिशन के नहीं, और ना ही हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि हम हमेशा आपकी कॉल उठा सकें, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मैं हमेशा आपकी कॉल नहीं उठा सकता हूँ। मेरी भी अपनी व्यस्तताएँ हैं, मेरी भी अपनी निजी ज़िंदगी है। जाहिर सी बात है कि हर एक बात का समाधान कॉल पे ही नहीं हो सकता है, बहुत अर्जेंट पड़ने पे ही हम बात करते हैं फ़ोन पे। जिन्हें जैसे देखिए आज की तारीख में भी कई लोगों ने कोशिश की कि हम बात करें। बात में देखिए दोस्तों, ऐसे बात करना इतना संभव नहीं होता, सहज भाव से नहीं होता है। नंबर तो आपके पास में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का भी है, जय कर लीजिए ना बात, इतनी सहजता से कोई कर लेगा क्या? बॉलीवुड स्टारों के भी है, लेकिन कर लेगा क्या बात कोई ऐसे कोई बात नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, सब कुछ समय के हिसाब से और सही ढंग से ही पूर्ण हो सकता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग सही ढंग से कार्य करते रहें, सही ढंग से प्रयास करते रहें। आपके प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी। हमें जानते हैं कि आप लोगों में से कई लोग निराश हो चुके हैं, लेकिन ये आपके पास में एक विज्ञापन पड़ा हुआ है, उसकी तैयारी चल रही है परीक्षा की, है ना, उसमें निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन भाई बहनों की एज ओवर हो रही, मैं गारंटी लेता हूँ कि उनको मैं छूट दिलाऊंगा, है ना, पर्सनल रूप से गारंटी लेता हूँ कि आपको छूट मिलेगी आयु सीमा में। टीजीटी पीजीटी के लिए ले रहा हूँ छूट भैया, बाकी जूनियर एडेड के लिए भी आपको एज में छूट मिलेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली भर्ती है, इसमें आपको मौका मिलेगा भरपूर, क्योंकि सरकार किसी को नाराज़ करके चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। अभी बहुत समय है चुनाव में भी, देखा जाए तो भी 24 से चल रहा है, 25, 26, फिर जाके 27 में चुनाव होना है, और संभावना तो ऐसी बन रही है कि 27 में चुनाव ना करा के इसको 29 तक ले जाया जाए ना। तब से बहुत से लोगों के गले सूख गए हैं, है ना। सरकार भी चाहती है कि 2 साल के लिए क्या चुनाव कराया जाए, इससे अच्छा है कि 29 में एक साथ ही लोकसभा चुनाव के साथ ही करा लिया जाए, इसे उत्तम रहेगा, आराम से अपना सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी लोग टीजीटी पीजीटी एलटी और किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ के सार्थक नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये आपको करना है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिकॉर्ड तोड़ हमारे यहाँ के जो नोट्स बिक रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कोचिंग संस्थान इसीलिए चढ़े हुए हैं। रोज़ाना हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, सर आप हमारे यहाँ ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। हमने कहा कि तुम्हारे यहाँ ज्वाइन करने के लिए टाइम तो होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ ज्वाइन करने, कल को तुम ये प्रचारित करोगे कि फलाना यूट्यूब चैनल वाला हमारे यहाँ के घुटना टेक दिया, है ना, तुम हमारे यहाँ आओ ज्वाइन कर लो।
हमने कहा तुम हमारे यहाँ आओ, ज्वाइन कर लो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कहें यार। एक अब डायलॉग बोला था रन मूवी में ना कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो वही स्थिति है इनकी। दोस्तों देखिए, जूनियर की भर्ती जो आ रही है काफ़ी आपके लिए लाभदायक स्थिति को ला रही है, और मैं इस चीज़ के लिए आश्वस्त हूँ कि जूनियर की भर्ती में आप लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। जूनियर की भर्ती बहुत दिनों बाद आ रही है, पहली बार भाषा शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाषा शिक्षकों की भर्ती अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत दिनों से हम लोगों की मांग थी कि भाषा शिक्षकों की भर्ती की जाए, और भाषा शिक्षकों की भर्ती निश्चित रूप से भर्ता नहीं बनने पाएगी, टेंशन न लीजिएगा, भर्ता नहीं बनने दी जाएगी। इस भर्ती को सही ढंग से, अच्छे ढंग से शासन प्रशासन कराएगा। इसके लिए शासन प्रशासन ने कमर कस ली है, सही तरीके से तैयारी चल रही है, सही तरीके से राय सुझाव चल रहा है, सही प्रकार के मुद्दे उठाए गए हैं, और सही प्रकार से जो रणनीति है वो शासन प्रशासन के अंतर्गत बनाई गई है। देखिए, सचिव जी से बात हुई थी, सचिव जी ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जो कार्यक्रम आएगा पूरा वार्षिक आएगा, साल भर तक आपको किसी प्रकार की भर्ती मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। साल भर जो भर्तियां होंगी उनका अपना एक कैलेंडर जारी होगा, और उसी आधार पे आपकी तैयारी होगी, उसी आधार पे आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना मनोबल आपको कम नहीं करना है, अच्छी तैयारी में लग करके सफलता ले लेनी है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, जो भी भाई बहन याची बनना चाहते हैं 2016 और 2021 में आपके नंबर कुछ भी रहे हों, आप बन जाइए, क्योंकि एक मौका ऐसा है दोस्तों जिसमें अगर आप प्रयास कर लें तो शायद आपको नौकरी मिल जाए, है ना। कोशिश करने में क्या जाता है ना, कोशिश करने में क्या जाता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए थे जिन लोगों का उसे सरोकार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उनको लाभ मिले, क्योंकि उन्होंने जैसे वो कोई जा कर के पेड़ लगाए और पेड़ लगा करके भूल जाए, उसके बाद में चलिए फिर उसके बाद में उस पेड़ को, वो पेड़ अपने से संघर्ष करे और जब फल देने की ओर हो तो वो आकर के बोले हमारा पेड़। तो मैं नहीं चाहता कि वो कहने पाएँ हमारा पेड़ था। ऐसे लोगों का नाम ही बाईकाट हटा दिया जाए श्रेणी से, सूची से, और जाहिर सी बात है उनको लाभ दे दिया जाए जो इस संघर्ष के साथी बनना चाहते हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आपके ने अगर 2016-2021 का एग्ज़ाम दिया है तो आप जुड़ सकते हैं, इसमें कोई नो प्रॉब्लम। आप अगर इच्छुक हैं तो आप 8115998001 पे अपने संपूर्ण दस्तावेज भेज करके फीस जमा करके याची बन सकते हैं। ये हमने बता दिया। अब आगे आपकी मर्जी है, आपको ये लगता है कि नहीं बनना चाहिए तो मत बनिए, हमने कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए प्रयास करेगा, सफलता उसके कदम चूमेगी, इस पर कोई दो राय नहीं दोस्तों, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं कि सफलता उसके कदम चूमेगी। शिक्षक बनना है, वन विभाग की भर्ती आ रही है, और इसके अलावा क्लर्क और चपरासी की भर्ती आ रही है। काफ़ी दिनों से आप लोगों के मन में मलाल चल रहा था, हमने देखा था। इस पर बार बार ये कहा जा रहा था कि और कोई डिपार्टमेंट की भर्ती नहीं आ रही है, सिर्फ आप टीचर भर्ती की बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ कितनी बम्पर भर्तियाँ हैं दोस्तों। और आज के समय में तो ये देख लीजिए कि प्राइवेट नौकरी में भी सिफारिशें हो रही हैं। लोग प्राइवेट नौकरी में भी सिफारिश कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तब जा करके लोगों को नौकरी मिल रही है। ये स्थिति प्राइवेट नौकरी की हो गई। सरकारी नौकरी की बात ही छोड़िए, सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरियां निकलती नहीं जल्दी, है ना। शासन ने इसी बात का संज्ञान लेते हुए भर्तियां निकालने का डिसीजन लिया है कि भर्तियां निकलती रहेंगी तो कोई मुद्दा नहीं उठा पाएगा, कोई मुद्दा बना नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में एक मंशा होती है, एक विचार होता है, और उनका यही विचार रहता है कि हम किसी भी प्रकार से, है ना, आपको घुमाते रहें, टहलाते रहें, इधर से उधर घुमाते रहें, आपका दिमाग डाइवर्ट करते रहें। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, मेरे 4 यूट्यूब चैनल हैं, और उन चारों यूट्यूब चैनलों को आप सपोर्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा।
मैंने आपको बताया है मेरे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़ और सुभी शॉर्ट्स, इसके अलावा कॉमेडी और पॉलिटिक्स की पाठशाला निश्चित रूप से आपके लिए मनोरंजन के अटूट साधन है। निश्चित रूप से आप इन चैनलों को ऐसा नहीं हम सारे चैनल हम ही नहीं चलाते हैं, और भी लोग चलाते हैं, लेडीज़ भी चलाती हैं। सुभी शॉर्ट्स तो लेडीज़ ही चलाती है, वाइफ चलाती हैं, है ना। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप लोग चैनलों से जुड़िए और सफलता अर्जित कीजिए। आनंद भी आप लोगों को मनोरंजन की चीज़ें उस पर रहती हैं, मनोरंजन की चीज़ें भी देखें, कॉमेडी के वीडियो रहते हैं, सीरियल इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो आप उनका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें, और अगर आप 20 सब्सक्राइबर देने में कामयाब होते हैं तो आपको नोट्स पे 50% की छूट मिल जाएगी। 20 सब्सक्राइबर दीजिए, 50% की छूट ले जाइए। बने रहें हमारे साथ में, और जल्दी जल्दी नोट्स बुक करें, क्योंकि देखिए ऑफ़र समाप्त होने की ओर अग्रसर है ना। इस ऑफ़र को जो रखा गया है दीपावली तक बढ़ाया गया है। दीपावली के पश्चात ये आपका कोई त्यौहार रहेगा नहीं इधर बीच, तो उसके बाद ऑफ़र समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, दीपावली तक लास्ट है आपका। बने रहें हमारे साथ में, और नियमित रूप से वीडियो देखते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।